भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और धूप की तीव्रता में भी कमी नजर आई है। तापमान और ज्यादा गिरने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी तापमान और गिरेगा, ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो लगातार बढ़ती इस ठिठुरन से अब लोग परेशान भी होने लगे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं। अपने अपने तरीके से ठंड को दूर भगाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और सताएगी, अभी तापमान और गिरेगा, अभी कड़ाके की ठंड पड़ना बाकी है। तो शीतलहर का प्रकोप अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानों में नजर आ रहा है। मैदानों में लगातार बढ़ती ठिठुरन और साथ ही साथ कोहरा आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। अपने बिजी स्केड्यूल में लोगों को बदलाव करना पड़ रहा है कोहरे की वजह से, क्योंकि सड़कों पर चलने में भी वाहनों को दिक्कत आ रही है, यानी कि वाहनों की हेडलाइट जलाकर जो चलना पड़ रहा है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रिंग रिंग कर चलते हुए वाहन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और अब नए साल का भी आगाज हो गया है। जनवरी का महीना है। दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने कड़कड़ाती ठंड के बीच लोग गुजार रहे हैं। आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से फराह खान हमारे साथ मौजूद रहेंगी। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठंड को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं, कैसे लोग अपनी ठंड से, कैसे लोग खुद को बचा रहे हैं ठंड से, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले फराह खान के पास आपको ले चलते हैं। दिल्ली में फराह खान मौजूद है। कहते हैं कि सूखी ठंड फराह पड़ती है दिल्ली में और इस सूखी ठंड से बचना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कैसे लोग बच रहे हैं ठंड से और किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से आदेश ये भी दिए गए थे कि अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर की जाए। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो जो दिल्ली की ठंड है वो मशहूर भी है और उसको लेकर कई जो गाने भी हैं वो भी बने हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो देखिए, जैसे जैसे नया साल आया है, एक हफ्ते सामान्य मौसम रहा, लेकिन अब अचानक से जो ठंड के असर है वो बनने लगे। एक बार मैं आपको अपने ठीक पीछे दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए किस तरीके से जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है और उसके चलते थोड़ा यातायात भी जो है वो रुक गया है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कम है। और साफ तौर पर उत्तर भारत, दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। 4 और 5 जनवरी को ये कहा गया है साफ तौर पर कि इसी तरीके से शीतलहर की संभावना रहेगी और जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट होगी। तो अब जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि दिल्ली वासी किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन दिखाएं कि लोग जो हैं वो साफ तौर पर कैप्स में दिख रहे हैं, सबने जैकेट पहन रखी हैं और सब कैप्स के साथ है। और वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए लोग जो हैं वो आग भी जलाकर वहां बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इंतजाम जो है वो पूरे हैं और लोग भी चाह रहे हैं कि वो इस ठंड से बचे, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये मौसम ऐसा है कि लोगों को वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है और लगातार हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकलें और अपना बचाव करें, क्योंकि इस ठंड से बचना है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये साफ कर दिया है कि कल तक जो है वो पारा जो है वो 5 डिग्री होगा, क्योंकि आज के अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 20 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है। तो इसी तरीके से पारा जो है वो धीरे धीरे गिरेगा। लगातार अभी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है फराह, और अभी उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में तापमान अभी और गिरेगा, ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी। हिमांशु त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं आगरा से। हिमांशु, आगरा में कैसी है आज की सुबह और ठंड कितनी ज्यादा की, किस तरह से लोग बचाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ठंड कड़ाके की है और कल साल का पहला दिन था तो कल बड़ी संख्या में पर्यटक भी आगरा आए थे, लेकिन आज सुबह से ही कोहरा पड़ रहा है और कोहरे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़कों पे सन्नाटा भी नजर आता है। ये एमजी रोड है जो लाइफ लाइन कही जाती है आगरा की है और इसी पे कलेक्ट्रेट, सन मेडिकल कॉलेज से लेकर सारे सरकारी दफ्तर मौजूद है। लेकिन यहाँ जिस तरह से भीड़ हमेशा होती थी उस तरह से नहीं है, कम लोग नजर आते हैं
और तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान आज सुबह 7 बजे 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कोहरा, ये बगल में सेंट जॉन्स कॉलेज है और सेंट जॉन्स कॉलेज एकदम एमजी रोड के बराबर में लगा हुआ है, लेकिन सेंट जॉन्स कॉलेज भी आप देखिए ठीक से नजर नहीं आता है। कोहरे की घनी चादर से लिपटा नजर आता है सेंट जॉन्स कॉलेज। और जो वाहन है वो भी जो है लाइट अपनी जला के चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो ताज नगरी आगरा में, हालांकि आगरा हो दिल्ली हो, यहाँ की ठंडक मशहूर है, लेकिन अब जो तापमान हो गया है वो कष्टकारी है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से जिस तरह से इलेक्ट्रिक हीटर के इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं। आगरा में लकड़ी जलाने पर, कोयला जलाने पर रोक है, इसके बावजूद लोग मजबूरी में फुटपाथों के किनारे जो है लकड़ी जलाकर अपनी ठंड दूर करने का जतन कर रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड है और अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के नीचे चला गया, 19 डिग्री दर्ज किया गया है, न्यूनतम 6 डिग्री है। और लगातार गिरता ये तापमान लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहा है। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से मोहम्मद शबाब भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इंतजाम किस तरह के हैं पहले बात राजधानी में, ताकि ठंड से लोग बच पाए। इसके लिए तमाम जो प्रशासक है उन्हें भी निर्देशित पहले ही कर दिया गया था। साथ ही साथ तापमान कितना है इस वक्त लखनऊ में और कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हूँ। मौसम यहाँ पर साफ है, लेकिन ठिठुरन बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन सहयोगी हमारे शरद तिवारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में कोहरा नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसकी जो शीतलहरी है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो मैदानी इलाकों में जो है वो कपकपा रही हैं। नतीजा ये है कि न्यूनतम तापमान लखनऊ में 7 डिग्री आज का रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम में ठिठुरन बनी हुई है, सर्द हवाएं लोगों का हाड़ मांस कपा रही हैं। बात अगर तमाम व्यवस्थाओं की जाए तो अलाव की व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम की तरफ से बातें कही गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कहीं पर कमज़ोर दिखती हैं। अब मैं विधानसभा के पास में दिखाऊं आपको, पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं और सिर्फ तंबू लगाकर उनको ड्यूटी पर रखा गया है, जबकि शीतलहरी इतनी ज़्यादा है कि अगर 5 मिनट आप सड़क पर खड़े हो जाएं तो कान क्या अंगूठे के, पाँव के अंगूठे तक ठंड में ठिठुर जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं को नगर निगम को और तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना होगा और थोड़ा सा ठिठुरन का मौसम का मिजाज जो है वो आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग इस बात को कह रहा है कि 3-4 जनवरी तक इसी तरीके की सर्द जो हवाएं हैं वो चलती रहेंगी। हालांकि तमाम जगहों पर रैन बसेरों की व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। जिलाधिकारी खुद मौके पर मुआयना कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलाव की व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम को कहा गया है, लेकिन जो सर्दी है वो उसका सितम भी जारी है और ये मौसम ठंड का ही होता है, बहुत ज़्यादा ठंड का होता है। लिहाजा लोग भी इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अब भाई ठंड आने वाली है, लोग अपने इंतजामों से निकल रहे हैं, पहन ओढ़ कर निकल रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स अभी भी इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो लोग थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतें। कोशिश ये करें कि जब तक सूरज ना निकले तब तक मॉर्निंग वॉक का थोड़ा सा परहेज करें, या 9 बजे से पहले जो है वो और ये एक बड़ी वजह है कि मॉर्निंग वॉक पर लोगों को निकलने के लिए कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें, अगर ज्यादा जरूरी है तो ना ही निकले। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मोहम्मद शबाब जुड़े हुए थे और तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।